वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 12 ओडिशा की ममता, जिसके अंदर हमने देखा था कि 2017 के बाल वीरता पुरस्कार जब घोषणा हुई तब सब लोगों के अंदर, पुरस्कार पाने वाले बच्चों के अंदर सबसे छोटी 6 साल की लड़की एक थी जिसका नाम था ममता दलाई, जो ओडिशा की थी। वो भले ही छोटी थी परंतु उसने जो बहादुरी का कारनामा कर दिखाया था वो बहुत बड़ा था। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ममता वहां की रहने वाली थी और उसको जो बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया था उसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि ममता और उसकी बहन आसंती एक दिन तालाब पे नहाने के लिए जाते हैं। तब तालाब के अंदर नदी में से एक मगरमच्छ आकर तालाब के पानी में छुपा हुआ होता है, जिसके बारे में आसंती को पता नहीं होता। जैसे ही आसंती तालाब में नहाने के लिए उतरती है, तुरंत ही छिपा हुआ मगरमच्छ उसका दाहिना पैर अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ लेता है और उसको पानी में खींचने की कोशिश करता है। 5 फुट लंबे मगरमच्छ को देखकर पहले ममता डर जाती है, फिर उसको पता चल जाता है कि आसंती की जान खतरे में है, क्योंकि आसपास भी उनको बचाने के लिए, उसको मदद करने के लिए कोई नहीं था। तो ममता खुद ही हिम्मत लगाकर आसंती के प्राणों को बचाने की कोशिश में लग जाती है। वो उसके बाएं हाथ को पकड़ लेती है और उसको जोर से अपनी तरफ खींचने लगती है। बहुत देर तक ये खींचने का क्रम चलता रहा। एक तरफ ममता आसंती को अपनी तरफ खींचती, एक तरफ मगरमच्छ अपने पैर से आसंती को अपनी तरफ खींचता। ये जब कोशिश चल रही थी, तब जैसे कोई इंसान अपने प्राणों को संकट में डालकर किसी दूसरे की मदद करने की कोशिश करता है तो उसकी सहायता भगवान भी करते हैं। तो ऐसे ही ममता की सहायता करते भगवान उनकी सहायता करते हैं और ममता की पकड़ इतनी तेज हो जाती है कि उसके सामने मगरमच्छ की पकड़ ढीली पड़ जाती है और मगरमच्छ ममता का पैर छोड़कर पानी में वापस चला जाता है और ममता आसंती को मगरमच्छ के चंगुल से बाहर निकालकर सेफ जगह पे लेके आती है। यहाँ तक हमने देखा था। आज हम देखेंगे उससे आगे। मगरमच्छ अब तक आसंती को छोड़कर तालाब में जा चुका था, यानी ममता ने जैसे ही आसंती को खींच लिया और किनारे पर लेके आई, तब तक मगरमच्छ आसंती को छोड़कर तालाब के अंदर चला गया था। ममता आसंती को सुरक्षित स्थान पर लेकर ले आई थी, यानी जहाँ पे तालाब था उससे थोड़ा सा दूर वो आसंती को सुरक्षित स्थान पर, यानी सेफ प्लेस के ऊपर, जहाँ कोई खतरा न हो, ऐसी जगह पे वो आसंती को लेके आती है। इस पूरी घटना में संघर्ष के दौरान आसंती को काफी गंभीर चोटें लगी, क्योंकि ये पूरी घटना है उसके अंदर, ये पूरी घटना है जो पूरा संघर्ष है, टकराव है, उसके अंदर आसंती को सबसे ज्यादा चोट लगी थी, गंभीर चोटें लगी थी, यानी बहुत गहरी चोटें लगी थी। ये गहरी चोटें क्यों लगी हुई थी? क्योंकि एक तरफ उसको मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ा हुआ था और एक तरफ उसको ममता खींच रही थी, तो इस दौरान आसंती को सबसे ज्यादा चोट लगी। ममता के इस अदम्य साहस के सामने यह चोट सचमुच बहुत छोटी थी, यानी अपनी बहन को बचाने के लिए ममता ने जो अदम्य साहस दिखाया, यानी जिसे दबाया न जा सके उसे कहते हैं अदम्य। यानी ममता को बचाने के, आसंती को बचाने के लिए ममता ने जो अदम्य साहस बताया, उसके सामने ये जो उसको चोटें, दोनों को चोटें लगी थी, वो चोटें बहुत छोटी थी। क्योंकि आप ये सोचो कि 6 वर्ष की लड़की जो अपने से बड़ी उम्र की लड़की को, अपनी बहन को मगरमच्छ, जिसको मगरमच्छ का नाम सुनते ही कितने बच्चे डर जाते हैं, वैसे उतनी आयु की लड़की ने मगरमच्छ के चंगुल में से अपनी बहन को बचा लिया। तो सोचो कितनी बड़ी बात हुई, उसके अंदर कितनी बहादुरी, कितनी हिम्मत रही होगी, तब जाके वो ऐसा काम कर पाई होगी। तो उसकी बहादुरी के सामने ये चोटें बहुत ही छोटी थी। साहस की ऐसी मिसाल को हमारा सलाम, यानी साहस की ऐसी मिसाल, ऐसे उदाहरण को, ऐसे एग्जाम्पल को हमारा सलाम।
ऐसा करके यहाँ पे हमारा ये एकम खत्म होता है। अब हम देखेंगे उसके अभ्यास को। अभ्यास के अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर कुछ शब्दार्थ है, वर्ड मीनिंग, जिसके ज्यादातर वर्ड के अर्थ मैंने आपको पाठ पढ़ाते हुए बता दिए हैं, पर उसको रिटर्न में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है अवस्था। उसका अर्थ होता है आयु, उम्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एज। बहादुरी, उसका अर्थ होता है साहस, वीरता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेवरी। कारनामा, उसका अर्थ होता है अनोखा काम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डीड। चंगुल, उसका अर्थ होता है पकड़, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रिप। प्राण, उसका अर्थ होता है जीवन, जान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ। ताकत, जिसका अर्थ होता है शक्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ। डरी सहमी, उसका अर्थ होता है डरी हुई, स्कैर्ड। दृश्य, उसका अर्थ होता है नजारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीन। सुरक्षित, उसका अर्थ होता है जहां कोई खतरा न हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेफ। संघर्ष, उसका अर्थ होता है टकराव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लश। गंभीर, जिसका अर्थ होता है गहरी, भयंकर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीरियस। अदम्य, उसका अर्थ होता है जिसे दबाया न जा सके, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोमिटेबल। मिसाल, उसका अर्थ होता है उदाहरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जाम्पल। अब देखेंगे कुछ समानार्थी शब्द। वीरता, उसका समानार्थी होता है बहादुरी, साहस। जीवन, उसके समानार्थी शब्द है जान, प्राण। पुरस्कार, उसके समानार्थी शब्द है इनाम, पारितोषिक। नदी, उसके समानार्थी शब्द है सरिता, तटीनी। तालाब, उसके समानार्थी शब्द है पोखर और ताल। ताकत, उसके समानार्थी शब्द है शक्ति, बल। अब देखेंगे कुछ मुहावरे। सबसे पहला मुहावरा है प्राणों की बाजी लगाना, जिसका अर्थ होता है अपना जीवन खतरे में डालना। जिसका वाक्य बनाना है तो ऐसे बन सकता है कि ममता ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर आसंती की जान बचाई। पुस्तक के अलावा भी बाहर का वाक्य बनाना है तो आप ऐसे बना के लिख सकते हो कि आज पुलिस ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर छठे माले पर लटकी हुई एक लड़की को बचाया। ओके, तो ऐसे अपने तरफ से बना के वाक्य भी आप लिख सकते हो, पर जब भी आप मुहावरे का वाक्य लिखो तो उसके अर्थ को वाक्य में नहीं लिखना है, पर मुहावरे को लिखना है। ओके, ज्यादातर आप लोग क्या करते हो कि उसके अर्थ को आप सेंटेंस में ले लेते हो कि पुलिस ने अपना जीवन खतरे में डालकर लड़की की जान बचाई, तो वो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर मुहावरे का वाक्य बनाना है तो वो ऐसे बनेगा कि पुलिस ने प्राणों की बाजी लगाकर एक लड़की की जान बचाई। ओके, दूसरा है मुहावरा चंगुल से छुड़ाना। उसका अर्थ होता है किसी की पकड़ से बचाना। तो उसका वाक्य बनेगा ममता ने आसंती को बड़ी मेहनत से मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया। ओके, इसके अलावा भी वाक्य बनाना है तो राहुल ने आज बिल्ली के छोटे बच्चे को कुत्तों की चंगुल से छुड़ाया। ओके,
इसके अंदर भी आपको अर्थ का वाक्य नहीं बनाना है, परंतु मुहावरे का ही वाक्य बनाना है। ओके, तो ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।